हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस के रिगार्डिंग आपके साथ आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास सेकंड सेम में कौन से सब्जेक्ट होंगे। और उस वीडियो में, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास हैं, और उन सब्जेक्ट मैंने आपको बोला था कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उन पे सेपरेटली मैं एक अलग अलग एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा। एक ही क्लास में अगर मैं सब चीज आपको बता दूं तो पॉसिबल नहीं है, वीडियोस काफी ज्यादा लंबी लंबी और बोरिंग हो जाती है। ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को उठाते हुए उनके अंदर कौन से यूनिट्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, वो आपको मैं डिटेल वाइज यहाँ पे बताऊंगा। आपको उनके अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ का होगा। मैथ में जो है आपको थोड़ी आवाज साउंड आ रही होगी बैकग्राउंड से, सो इग्नोर करिएगा। ठीक है। सो सबसे पहला यूनिट मैथ का जो आपका होने वाला है वो होने वाला है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बेसिकली आपका जो अब की बार का जो मैथ होगा, यानी सेकंड सेम का जो मैथ होगा, वो पूरी तरह जो है वो इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, पूरी तरह वो इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के आपको पढ़ना इंटीग्रेशन ही है। इंटीग्रेशन और एक दो टॉपिक्स और हैं, लेकिन ज्यादातर जो इसमें फोकस्ड है वो इंटीग्रेशन में। पिछले सेमेस्टर में आपके पास डिफरेंशिएशन था, यानी अवकलन था। इस वाले उसमें आपके पास इंटीग्रेशन है, यानी समाकलन। तो अवकलन जैसा आप करते थे उसका ठीक उल्टा जो है वो समाकलन होता है, यानी इंटीग्रेशन होता है। तो पहला यूनिट आपका इंटीग्रेशन के भी टाइप होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो उन प्रकार को यहाँ पे चैप्टर्स में तोड़ा हुआ है। समझ रहे हो आप? इंटीग्रेशन एक चैप्टर पूरा यहाँ पे नहीं बनाते हुए इन्होंने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेशन को, इन्होंने इंटीग्रेशन के टाइप्स को यहाँ पे चैप्टर बना दिया। ठीक है, तो पहला चैप्टर, पहला यूनिट जो आपका है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब इन इस चैप्टर में, ठीक है, अब इस चैप्टर में जो कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको बच्चों डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अवकलन का उल्टा यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन सबसे पहला आपका टॉपिक यही रहने वाला है। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, किस प्रकार हम सब्स्टिट्यूशन यानी घटा के इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन करते हैं, दूसरा टॉपिक आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, किसी उसको पार्ट्स में कैसे हम तोड़ के इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है। आपने पिछले सेम में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा। वहां पे आपने खाली पार्शियल फ्रैक्शन यानी किसी भी फ्रैक्शन को पार्ट्स में तोड़ना सीखा था, लेकिन अब यहाँ पे आप पार्ट्स में तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, प्लस उसका जब आप तोड़ेंगे उसका इंटीग्रेशन करना है। समझ रहे हो? यहाँ पे और आगे आपको करना है। वहां पे तो खाली आप पार्ट्स में तोड़ रहे थे एक फ्रैक्शन को, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन को पहले पार्ट्स में तोड़ना है, पार्ट्स में तोड़ने के बाद उसका भी इंटीग्रेशन करना है। यानी काफी जो लंबा प्रोसेस ये हो जाता है इसका सॉल्व करने का, लेकिन आपको मैं इसको बहुत इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन के चार टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, और यहाँ पे आपको चार टाइप्स के सॉल्व नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको एक ही टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन पे इंटीग्रेशन करना है, और वो है लीनियर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो कि आपका पहला टाइप था। चार टाइप थे, पहला था लीनियर नॉन रिपीटेड, दूसरा था लीनियर रिपीटेड, उसके बाद क्या था, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक रिपीटेड। तो यहाँ पे आपको पहले टाइप पे इंटीग्रेशन करना है खाली, ओनली। ठीक है, बाकी के तीन टाइप्स नहीं है आपके चैप्टर्स में। ठीक है, ओके। यूनिट सेकंड के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला यूनिट इनडेफिनिट था, तो अब दूसरा यूनिट है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में हमने
डेफिनेशन पढ़नी है ओनली किसकी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन जान चुके हैं इंटीग्रेशन क्या होती है। अब हम सीधे किस पे फोकस करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, इसके रूल्स क्या हैं, उन पे हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा, यूनिट सेकंड की बात चल रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये रहेगा। और तीसरा इसके एप्लीकेशन, ठीक है, इसके अनुप्रयोग, किस प्रकार हम इनको यूज करेंगे, उस चीज पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। और इसमें भी दो चीजें हैं। पहली चीज, एप्लीकेशन में दो चीजें हैं। पहली चीज सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल आपको साधारण जो है आपको समस्याएं इसमें दी जाएंगी, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे, इवेल्युएशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। एक आपके पास वक्र दे दिया जाएगा या एक्सिस दे दिया जाएगा, वो एक्सिस, वो कर्व या वो वक्र कितना एरिया कवर कर रहा है, उसको आपको फाउंड करना है इसमें। ये पहला इसमें अनुप्रयोग होगा या एप्लीकेशन होगा। सेकंड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल आपको इंटीग्रेशन दिया जाएगा और उसको आपको सिम्पसन 1/3 रूल से आपको उसको सॉल्व करना है, या ट्रोपेजोइडल। ठीक है, ट्रोपेजोइडल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है, ये मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा। ठीक है, ऐसे काफी लंबा हो जाएगा, बस बता रहा हूं कि एप्लीकेशन दो टाइप्स के आएंगे। पहला कि आपको एरिया फाउंड करना पड़ेगा, एक कर्व का, एक वक्र का या एक्सिस का, ठीक है, अक्षों का। दूसरा न्यूमेरिकल आएगा सिम्पसन्स 1/3 रूल पे या ट्रोपेजोइडल, ठीक है, इस रूल पे। ओके, चलिए इस यूनिट में इतना ही है। टोटल आपके पास 5 यूनिट है, 2 यूनिट मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड यूनिट जो आपके पास होगा वो होगा बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पिछले सेम में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अवकलन पढ़ा था, उसी चैप्टर पे बेस्ड ये है डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में आपको डिग्रीज आपने क्लास 12th में जिसकी पीसीएम थी उन्होंने पढ़ी होगी, तो उनको पता होगा। आई होप आप भूले नहीं होंगे क्लास 12th में आपने क्या पढ़ा था। तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो उसमें आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा, उसमें आपको डिग्री समझनी पड़ेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री क्या होती है। ये ठीक ठीक किस तरह है, जैसे आपका पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल पिछली नहीं, आपके पास तो नया सिलेबस आया हुआ है, तो नहीं, पहले के सिलेबस में पोलिनोमियल लगभग था, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते थे, उसमें पोलिनोमियल का थोड़ा क्या था, इंट्रोडक्शन था। तो पोलिनोमियल मैं आपको बताते चलूंगा इसके साथ साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपके काम का नहीं है, पढ़ लेना ताकि आप डिग्री समझ सको किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। इतना टफ नहीं है। उसके बाद फॉर्मेशन आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, ये किस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या समझोगे कि थर्ड यूनिट में सबसे पहले आप क्या समझोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, उन टर्म्स के नाम क्या हैं, जैसे कि ऑर्डर, डिग्री, ये होती क्या है, ये आप समझोगे। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ये आप समझोगे। जैसे आप इसको समझोगे, अब चीज आती है, जब आप इस इक्वेशंस को समझ गए, अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो उसके बाद ये एक टॉपिक आ जाता है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अलग अलग टाइप है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमारे चर हैं, सबको सेपरेट करके, अलग अलग करके, पहला मेथड आपका ये होता है। उसके बाद होमोजीनियस मेथड, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। और लास्ट में है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 4 मेथड आपके पास होंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर फोर्थ यूनिट हमारा आ जाएगा। फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स। ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स नाम से समझ रहे होंगे, ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरण। ठीक है, टेक्निक आपको पता होगा, तकनीक जिसको बोलते हैं। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको कुछ ये टर्म्स पता होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये न्यू चैप्टर है, आपने क्लास 12th 11th में नहीं पढ़ा होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपको लाप्लास रूल समझना पड़ेगा। लाप्लास रूल क्या होता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर्स के अंतर्गत मैं आपको इसको बताऊंगा। इसमें आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी
और प्रॉपर्टीज आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी उनकी कि लाप्लास रूल है क्या और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके बाद इनवर्स लाप्लास, पहले तो लाप्लास रूल, अब उसके उल्टा देखिए, एक बार सीधा, एक बार उसका उल्टा यानी इनवर्स लाप्लास। तो इस यूनिट में ज्यादा कुछ है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और आपको खाली पास होना है तो आप इस चैप्टर, इस यूनिट को स्किप भी कर सकते हैं। यूनिट 5 जो हमारा होगा, यूनिट 5 लास्ट यूनिट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, प्रायिकता, आपने सॉरी, प्रायिकता तो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, सांख्यिकी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स। बचपन में आपने माध्यक, बहुलक, परिसर, ये सब 6th 7th 8th में निकाले होंगे, ज्यादा 10th तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में आपने सांख्यिकी पढ़ा होगा, 11th 12th में काफी ज्यादा डीप में है ये 11th में, ठीक है। तो सांख्यिकी के अंदर यानी स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपको क्या पढ़नी है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आपकी क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मीन, मोड और मीडियन, यानी माध्यक, माध्यक, माध्यक और बहुलक, इसको माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी मीन डेविएशन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये सब आपको बताऊंगा क्या होती है, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो कि इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है क्या है। और लास्ट में आपको पढ़ना है कोरिलेशन या कोफिशिएंट, क्या पढ़ना है, कोरिलेशन, कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये आपको पढ़ना है। अब ये आपको कैसे क्या, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, इतना आपको डरना नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने 11th 12th में जिनकी पीसीएम थी, उनको पता होगा ये क्या चीजें हैं। 9th 10th में मीन, मोड, मीडियन आपने पढ़ा होगा, या कई सारी चीजें इनमें से पढ़ी होगी, सेम उसी की तरह है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इसमें थोड़ा बहुत ज्यादातर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पार्ट है। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो केवल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे फोकस करिएगा। इसके लिए आप क्लास 12th में यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप क्लास 12th का सिलेबस उठा के वो चीज आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आपका जो है पास होने लायक आप पढ़ लोगे। और स्टेटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो और भी ज्यादा आप इससे चीज के नजदीक होंगे कि आपके बैक नहीं आया, ठीक है। चौथा यूनिट आप इसमें छोड़ सकते हैं, जिनको खाली पास होना है। अगर ज्यादा नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये 5 यूनिट्स थी हमारी मैथ की। तो आई होप आप इन चीजों पे जरूर ध्यान देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको और सब्जेक्ट के जो है यूनिट वाइज उसमें कितने चैप्टर्स हैं वो आपको बताएंगे, और जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा मैं आपकी मैथ की क्लासेस। सो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।